राधा वल्लभ हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि क्रोध किस प्रकार से हमारे जीवन को और हमारे किए हुए भजन को नष्ट कर सकता है। आइए आज इस विषय में जानते हैं। क्रोध मनुष्य के जीवन को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 1 महीना हमने भजन किया, 1 महीना भजन करने के बाद हमने सिर्फ एक बार क्रोध किया तो हमारा 1 महीना जो हमने भजन किया वो कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया। हमने 12 महीने भजन किया, 12 महीने में हमने 12 बार क्रोध कर दिया तो हमारा पूरा 1 साल का यानी कि 12 महीने को जो हमारा भजन होगा वो कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। क्रोध इसीलिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है कि अगर हम क्रोध करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा हमारे किए हुए भजन पर पड़ता है। हमारा जो भजन जो हमने किया होगा वो कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। भजन करने में तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही क्षण चाहिए। इसीलिए क्रोध हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो उस चीज़ से हमें डरना चाहिए कि अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा किया हुआ भजन कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। आज के समय में लोग एक दिन में 12 बार क्रोध करते हैं, तो बताइए कि उनका जो भजन है वो किस प्रकार से बच पाएगा। क्रोध भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। क्रोधी मनुष्य है, जिस मनुष्य को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है वो भयंकर से भयंकर पाप कर सकता है। किसी की हत्या कर सकता है, किसी का अपमान कर सकता है, चोरी कर सकता है, हिंसा कर सकता है। इस तरह के कई तरह के पाप क्रोधी मनुष्य कर सकता है, क्योंकि वो क्रोध के आवेश में होता है। उसको समझ नहीं आता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब हम सही और गलत के बीच में अंतर करना भूल जाते हैं तब हम किसी भी प्रकार से कोई भी गलत फैसला ले सकते हैं। जिस मनुष्य को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है तो वो मनुष्य अपनी कठोर वाणी से गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा अपराध होता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर हमें क्रोध आ रहा है या किसी मनुष्य को क्रोध आ रहा है तो उसको उस समय मौन हो जाना चाहिए। उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, उसको मौन धारण करना चाहिए और अंदर ही अंदर वो नाम जप करना शुरू कर दे। इससे उसका क्रोध जो है वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। उस जगह से हट जाइए जहाँ पर आपको क्रोध आया है। मान लीजिए आप 4 लोग खड़े हैं और किसी बात पर किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो उसको उस जगह से हट जाना चाहिए, उन लोगों से दूर चले जाना चाहिए, एकांत में चले जाना चाहिए और एकांत में जाकर अपने आप को शांत करने का प्रयास करें, नाम जप करें, जिससे कि आप शांत हो पाएं। क्रोध को सहने में ही कल्याण है। क्रोध को अगर हम सह जाते हैं, क्रोध से जो हमारे हृदय में जलन हो रही है उसको हम सह जाते हैं तो इससे हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। अगर हम क्रोध को सह जाते हैं यानी कि क्रोध में अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं, मौन धारण कर लेते हैं और जो जलन हो रही है उसको हम सह जाते हैं तो इससे हम भगवान के प्यारे बन जाते हैं और इससे हम दूसरों का कल्याण करने वाले भी बन जाते हैं। इसीलिए क्रोध हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध आए तो हमें इस बात को याद कर लेना चाहिए कि अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए क्रोध को रोकने की, क्रोध की सबसे बड़ी औषधि यही है कि हम उस समय बिल्कुल मौन हो जाएं। अगर हमें कोई गाली भी दे रहा है, कोई हमारा अपमान भी कर रहा है तो उस समय हमें निश्चित ही मौन हो जाना चाहिए। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमारी कोई निंदा कर रहा है और उस निंदा को, उस अपमान को हम नहीं सह सकते हैं तो हमें वहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए और अपने हृदय से उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने से ही हम उस पर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो क्रोध करते हैं वो कभी किसी कार्य को ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। उनको उनकी मर्यादा नहीं पता होती है। इसीलिए क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भजन के मार्ग में चल रहे हैं, जो उपासक हैं, उनको भजन अपना बचाने के लिए क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। सदैव ये ध्यान में रखें कि क्रोध करना हमारे भजन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। हाँ, जो मनुष्य क्रोध करता है, बात बात पर क्रोध करता है तो वो अपने भजन को कभी संचय करके नहीं रख सकता, वो कभी अपने भजन की रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए क्रोध का पूर्ण तरह से त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध का त्याग कर देता है वो व्यक्ति सदैव तेजस्वी बना रहता है। यदि हमें कभी क्रोध आ भी जाए तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे आज गुस्सा आ गया या आज मैंने क्रोध कर दिया तो मैं 2 या 3 दिन तक भोजन नहीं करूँगा और निरंतर नाम जप करूँगा, और ऐसा नियम लेना चाहिए कि आगे से अब हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। तो उसका
प्रायश्चित अवश्य करें। अपने भजन को बचाने के लिए हमें क्रोध का त्याग अवश्य ही करना होगा, तभी हम अपने भजन को बचा पाएंगे। ये भगवान कहते हैं, जो मारने वाले के प्रति क्षमा भाव रखता है और स्वयं उसको नहीं मारता, वो श्री कृष्ण को अपने अधीन कर लेता है। ये क्रोध महापापी है। क्रोध के वश में आकर पिता अपने पुत्र को मार सकता है, पुत्र अपने पिता को मार सकता है। इसीलिए क्रोध से हमेशा बचकर रहना चाहिए। क्षमावान व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। हमें हर परिस्थिति में क्षमा भाव रखना चाहिए। जो अपने क्रोध को काबू कर लेता है वो पूरे विश्व को अधीन कर सकता है। वो सबसे बड़ा तपस्वी है और भगवान का परम भक्त भी वही है जो अपने क्रोध पर काबू कर ले। इसीलिए चाहे हमारा कोई कितना ही अपमान करे, कितनी ही निंदा क्यों ना करे, हमें अपने हृदय में सदैव क्षमा भाव रखना है और अपने क्रोध को सदैव शांत रखना है। तभी हम अपने भजन को बचा पाएंगे और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम क्रोध करते रहेंगे और अपने भजन को इसी प्रकार से नष्ट करते रहेंगे, तब हम आगे कभी बढ़ नहीं सकते। इसीलिए सदैव अपने हृदय में क्षमा भाव रखिए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। जब भी क्रोध आए, स्वयं को मौन कर लीजिए और अपने हृदय में, अपने मन में राधा नाम का जाप करिए, जिससे कि आपका क्रोध आगे ना बढ़े। वल्लभ श्री हरिवंश।